क्लास को एज अ बस सेटिस्फेक्शन है कि चलो हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है। हाँ, इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काफी बढ़ गया है लास्ट 10 ईयर्स की देखा जाए तो, पहले नहीं था। अभी मौजूदा 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको कौन नेता में उम्मीद दिखाई दे रही है? अब तो ये मान के चलिए कि माहौल ऐसा बना दीजिए कि मोदी के सिवा कुछ कोई है ही नहीं, मोदी जी हैं सब कुछ। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए 60 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको बीजेपी से पूछना चाहिए 10 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल अरे रहा। वो आप अभी की जो पॉलिटिक्स है इसको कैसे देखती हैं? अभी की पॉलिटिक्स अच्छी चल रही है, इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी एक तरफ काफ़ी ज़्यादा वो है एंड बाकी पार्टीज़ का इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो रही है, एंड एक पार्टी की मेजॉरिटी एंड सारी स्ट्रेंथ ज़्यादा लग रही है। Inclination towards one party is more. Inclination towards one party is little more than the other parties in different states. मतलब एक तरफ ज्यादा है, ये अच्छा है या खराब? डिपेंड्स करता है कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है। आपके हिसाब से कैसा कर रही है? कौन पार्टी देश में अच्छा कर रही है? कौन नेता अच्छा कर रहा है? कभी तो कोई भी कर ले, अभी फिलहाल बेसिक हमें जिससे अपना कंफर्ट मिले, अपना जो भी सेटिस्फेक्शन मिले, वो पार्टी ज़्यादा बेटर है। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ, बट अभी आई हूँ, आते जाते रहती हूँ, बट मेरे को लगता है जिससे हमें, हमारा तो मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई सोचता तो है नहीं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। अरे मोदी जी कह रहे हैं हमने दुनिया बदल दी, भारत बदल ठीक है, वो तो मैं अग्री करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ, हर चीज़ है, बट हमें क्या, मिडिल क्लास को कोई मिडिल क्लास को एज अ बस सेटिस्फेक्शन है कि चलो हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है। इंडिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में काफी बढ़ गया है लास्ट 10 ईयर्स की देखा जाए तो, पहले नहीं था। चुप रहना भाई, गलत बात नहीं है। अपना देश काफी एक नाम है, इज्जत है, जहाँ जाओ एक प्राइड है, वो चीज अलग है। इसीलिए लगता है कि चलो एट द एंड ऑफ द अपनी कंट्री आगे जा रही है। चलिए ठीक, आप भी बताएं कुछ। एक बड़ा ही मतलब आज के टाइम में पॉलिटिक्स में एक मुद्दा जो खो गया है वो है बेरोजगारी का, जो कि शायद सब जानते हुए भी शांत रहते हैं कि देश में बेरोजगारी है। 60,000 सीटों के लिए 48 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और एक मास ले-ऑफ्स का सीजन चल रहा है हमारे टेक इंडस्ट्री में, जिसके ऊपर सारे के सारे चैनल्स शांत हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है। आपके साथ मैं हूँ अंजना अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि टेक में इतने ले-ऑफ्स क्यों हो रहे हैं और नई जॉब्स क्यों नहीं आ रही हैं। हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, और बहुत सारे नए लॉज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नए कानून बनाए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये होना ही चाहिए। लेकिन जो एक आम युवा चाहता है, उसे रोटी कपड़ा मकान तीन नहीं, मैं वही बात, मैं पॉइंट बोलने दो यार। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? बात तो मैं कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद सब अपनी जगह, मंदिर मस्जिद अब सब अपनी जगह आप करिए, लेकिन एक आम युवा को जिसको अभी करंट टाइम में रोजगार चाहिए, आप उसको क्या दे रहे हैं? आप बताता हूँ। कलम सोच से बड़े तो वादा दे रहे हैं 30 साल बाद हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। भाई अभी तो जॉब्स दे दो, सरल करा तो दीजिए। मैंने आज ही पढ़ा कि जो दुनिया की बड़े 6, 8, 10 लोग हैं, उनकी संपत्ति, उनके शेयर 30% तक एआई की वजह से बढ़ गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ? अब यही तो बात है, जहाँ जिस कंपनी में ले-ऑफ्स ज्यादा होते हैं उसके शेयर उतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं सर। अब ये क्या खेला है समझ ही नहीं आता। तू समझा? जो युवा था, जो हमारा कोर वोट बैंक होना चाहिए युवा। आपको एक बूढ़े आदमी को क्या चाहिए? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको अपने टाइम की चिकित्सा चाहिए। युवा को क्या चाहिए? अपने टाइम में रोजगार चाहिए। उसे अपना वोट बैंक रोजगार को बनाना चाहिए, सीधे खड़े हो जाना चाहिए। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए 60 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, और आपको बीजेपी से पूछना चाहिए 10 साल में आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हमें अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं दूसरी बात कहता हूँ, पीछे के 30 साल अगर आप उठा के देखेंगे तो 10 साल कांग्रेस के हैं और 15 साल बीजेपी के वही है हैं, सर। तो अब दोनों के बराबर हो गए। अब वो 60 साल वाला नारा नहीं चलेगा कि आजादी के बाद। अब 30 साल का लड़का आराम से पूछ सकता है कि 10 साल मोदी जी के, 10 साल मनमोहन के, और पीछे 6 साल 8 साल अटल जी के। तो आप बताइए, तो रुको यार, आप आजादी के बाद में जा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो चलो आपसे सर एक सेल्फी तो सर बनती एक है। मिनट, मैं थोड़ा बातचीत अब मैं जी ये मान के चलिए कि आपके प्रोग्राम का टाइटल है कि माहौल क्या है। तो जो मौजूदा सरकार है ना, सिर्फ माहौल बदलने का काम कर रही है, और होली बना रही क्या? सिर्फ माहौल बना रही है। और ये सरकार ने सकारात्मक कोई भी सकारात्मक काम आप गिना दीजिए कि पब्लिक हित में कोई काम हुआ हो, या इन सब चीज़ों से जो इन्होंने माहौल बनाया है, इससे किसी भी एक युवा वर्ग को, बुजुर्ग वर्ग को, या प्रौढ़ावस्था वाले लोग, किसी को भी कोई फायदा हुआ तो आप बताइए। रुको जरा, सिर्फ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है पिछले 10-15 साल से, और कोई काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं
जो बातें सरकार की तरफ से कही जाती जब आप उन पर करते हैं तो मैं उनकी तरफ की बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में कोई नेता नहीं होता, कोई पक्ष अपना रहेगा। आज मोदी जी ने कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को शौचालय दिए, इतने करोड़ लोगों को घर दिए, इतने 3 करोड़ के आसपास उन्होंने बताया घर दिए, 10 करोड़ के आसपास योजना उज्ज्वला योजना दी, किसानों को लगातार वो पैसे भेजी रहे। वाह मोदी जी वाह। वो जो दावा करते हैं। तो तीसरी तरफ जो आधुनिक भारत की बुलंद तस्वीर, रेलवेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, वो सारी चीज़ें कहते हैं कि 10 साल में जितना काम आज़ादी के बाद अभी हुआ है, आज ही के सम्मेलन में, उतना काम कभी नहीं हुआ। तो एक सरकार से 10 साल में आप क्या अपेक्षा करते हैं, बताइए। देखिए, मौजूदा सरकार को जो चीज़ें मिली थी वो बनी बनाई मिली थी, प्लेटफॉर्म उनके पास तैयार था। बात तो सही है। दूसरी चीज़, माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ दावे करने में और गारंटी देने में ही तो उस्ताद हैं। गारंटी तो पहले केजरीवाल ने देनी शुरू की, फिर कांग्रेस ने देनी शुरू की, बाद में मोदी जी आगे गारंटी लेके ये दोनों का गायब हो, कहते खाली मोदी का गारंटी चलेगी। कि जब आपके सुबह उठने की कोई गारंटी नहीं है तो नेता अगर आपको कोई गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी कैसे आप मान सकते हैं। वही बुरी हालत दिल्ली की भी हो गई है। दिल्ली में अगर माननीय मुख्यमंत्री ने अगर कोई गारंटी दी थी तो दिल्ली की स्थिति कौन सी अच्छी है अभी बताइए। दिल्ली का भी एक वोटर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अरे तो आप तो ऐसे बता रहे हैं कि कहीं उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। नहीं, उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण तब है जब हमारे, कौन है? देखिए, हमारे अगर वोट का अधिकार का प्रयोग हमें अगर अच्छे से करने दिया जाएगा ईमानदारी के, तब उम्मीद की कोई किरण दिखेगी। ये बहुत आदर्शवादी बातें हैं। अभी मौजूदा 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको कौन नेता में उम्मीद दिखाई दे रही है? अब तो ये मान के चलिए कि माहौल ऐसा बना दीजिए कि मोदी के सिवा कुछ कोई है ही नहीं, मोदी जी हैं सब कुछ, और गारंटी वो दे रहे हैं कि मैं ही रहूंगा, तो हर चीज की गारंटी है मोदी। हाँ जी, हमें आपसे मुलाकात होती है, आपका शो रेगुलर देखते हैं। अरे यार, अभी देखो हमने शुरू किया 2 लोगों से बातचीत करना, यहीं से उठ के भाग गए, शुरू बोनी ही खराब हो गई। आप अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ बीजेपी का, यहीं से 3 किलोमीटर दूर, अभी खत्म हुआ कुछ दिन, देखा आपने, वो तो 400 सीटों और 370 सीट बीजेपी अकेले, और आप यूपी से आते हैं। आप बताइए, यूपी में विपक्ष बीजेपी के सामने क्या उसकी ताकत है? सर, हालातों को देखते हुए जो आज एक मुद्दा बना रखा है, युवाओं को रोजगार चाहिए, उस पर बहस नहीं होगी। कोई भी टीवी का आप मीडिया डिबेट उठा लीजिए तो वहाँ पर मुद्दों से भटकाने के अलावा कोई काम नहीं होता। सही पकड़े हैं। रोजगार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, दोगुनी आय करने का वादा था, कई करोड़ रुपया खाते में आने का वादा था, कहीं कुछ नहीं है। इतना बड़ा अधिवेशन यहाँ हो रहा है, क्या किसानों के मध्य बैठ के 4 सदस्य कमेटी या 16 सदस्य कमेटी बैठ के वार्ता नहीं कर सकती थी? सरकार वार्ता तो कर ही रही लगातार, अभी भी बातचीत आज हो रही। वार्ता 3 साल पहले भी हुई थी, निष्कर्ष कुछ निकला नहीं, वादे किए गए थे, सब विफल रहे, तभी पुनः किसानों को वापस आना पड़ा है। वादे अगर सफल हो गए होते तो किसान क्यों आते इतनी भारी संख्या में? दोस्तों, रिपोर्टर ने जब कहा कि मोदी जी तो कहते हैं हमने दुनिया बदल दी, भारत बदल दिया, तो मैडम जी बोली हाँ वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों का क्या? वो तो मैं इसलिए खुश हूँ कि चलो हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है, और बोल रही थी कि हमारा देश पिछले 10 सालों में बहुत आगे बढ़ गया है और तरक्की कर रहा है। और एक भाई बोल रहे हैं कि हम युवाओं को क्या दे रहे हैं, हम युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन वो वादा दे रहे हैं कि हम 30 साल बाद विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। और आगे बोल रहे थे कि मौजूदा सरकार को जो चीजें मिली है वो बनी बनाई मिली थी, और माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ दावे करने में और गारंटी देने में ही उस्ताद हैं। दोस्तों, एक तरफ कोई बोल रहा है कि देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो कोई बोल रहा है कि देश में बेरोजगारी है और कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी हुई वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।